तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सारे धुंधले फटे हुए तबाहशुदा कालीनों को इकट्ठा कर लिया। क्या तुमने इसे खोलकर नहीं देखा था फितनात? जब हमने सिपाहियों से तमाम कालीन खरीदने का कहा तो उन्हें जो कालीन दुकानों पे नजर आए उन्होंने सब खरीद लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सादत खातून? आ जाएं। खैरियत तो है ना सादत खातून? बहुत गुस्से में लग रही हैं। कितना नुकसान हो गया आपका? क्या इन कालीनों से हमें नुकसान होगा? गर्मियान के लिए क्या कहेंगी आप? खराब कालीन से जो नुकसान हुआ है ये उसकी कीमत है, पूरी रकम है ये। क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? हम नाकिस सामान फरोख्त नहीं करते सादत खातून। मैं जानती हूँ ये कालीन क्यों खरीदना चाहती थी आप। क्या मतलब है आपका? क्या मेरा तिजारत करना कोई गलती थी? तिजारत? वैसे भी अब आप जान ही गई होंगी, मेरे इल्म के बगैर इन सरहदी इलाकों में कोई सामान फरोख्त नहीं किया जा सकता। फितनात! ये सोना लो और जाके लोगों में बांट दो। मेरी तरफ से सदका कर दो ये सब कुछ। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी मनु, जरूर लूंगी। जल्दी करो, इस तरफ। यहां सिर्फ 2 खानदानों के होने का एहतमाम किया गया था। मैं चाहता था हमारा दस्तरखान दोस्ताना हो, हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता हूं इस दस्तरखान पर वो बातें कही जाएं जो हम लोगों के सामने कहने से कतराते हैं। जिससे लोगों के सामने बातें याद नहीं रहती अपनी, उसकी हिफाजत सिपाही क्यों कर रहे हैं? या अल्लाह, खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बुनियादी मसले पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल करते हैं, बल्कि फतुहात का जिक्र करते हैं। लफ्के में आपको फतह हासिल हुई, बड़ी बात है। हम फतुहात की बात नहीं करेंगे उस्मान साहब, अब बात आपके बैत लेने के बाद ही होगी। मैं लफ्के की फतह से मजीद फतुहात का दरवाजा खोलूंगा और आपको लफ्के देकर मैंने साबित किया कि मेरी नीयत इत्तेहाद की है। अब साबित करो तुम्हारी नीयत फतुहात, इत्तेहाद और सिर्फ जिहाद है।
हम यहां सब अपने हैं। आप मुझसे बैत कर सकते हैं उस्मान साहब। याकूब साहब, याकूब साहब, आखिर मुझसे आगे जाकर लेफ के गले पर कब्जा करके क्या दिखाना चाहते थे? आप में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे आपकी यहां बैत की जाए। खजाना यही है। चलो चलें, आ जाओ। कौन हो तुम लोग? होशियार, सिपाही आ रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बुरहान साहब, आप ही का इंतजार था। जंगजुओं, चोर है। तुम लोग जाओ, मदद करो उनके खजाना निकालने में। इधर आ। जो नकाब ओढ़ता है वो शैतान है। उतारो इसे, हटाओ।
जनाब, खजाना, जनाब। खजाना। बुरहान भाई, आप ठीक तो है ना? भाई, क्या हुआ आपको? सुनो, विसिलिस आ रहा है। सिपाही आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से जाओ। मेरे पीछे चलो। सिपाहियों, सिपाहियों यहाँ! इनके सरबराह को मार दिया है, लेकिन बाकी लोग बचकर भाग निकले। वो गोदाम की तरफ से गए हैं। जाओ उनके पीछे। इस तरह इत्तेहाद नहीं हो सकता। क्या आप झगड़ा चाहते हैं? यह वक्त बगावत का नहीं है। आखिर मैं बगावत क्यों करूंगा? हाँ, बताइए जरा। हर किसी को इख्तियार है अपना। आपकी राय मुख्तलिफ है, मेरी राय भी मुख्तलिफ है। दो लोगों की सरबराही एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। ये मुमकिन नहीं उस्मान साहब, नामुमकिन है। ये हिचकिचाहट कैसी? याकूब साहब बताइए ना, हिचकिचाहट कैसी? आपको डर है कि जो हमारे सरदारान है कहीं मेरे पीछे मुत्तहिद ना हो जाए वो? हाँ, रुकिए जरा, जरा रुकिए। बैत का जिसका मैंने जिक्र किया उसकी वजह से नहीं, बल्कि हरीफ पे दबाव डालने के लिए। उस्मान साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या आप मुखालिफ बनने के लिए यहां तक आए हैं? मैं आपको हमेशा से अपना भाई और दोस्त समझता था। इस तरह बैत ना करने से नाकामी आपका मुकद्दर बन सकती है, यानी झगड़ा और बगावत नहीं। मैं अपनी रियासत को तबाह नहीं होने दूंगा। मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं या मेरे मुखालिफ? याकूब साहब, जो साए में खड़ा होता है उसका साया नहीं होता। मैंने आज तक बस उन्हीं ख्वाबों को देखा है जो मजलूमों के लिए साया हो।
आप मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। फौरी तौर पर तबीब को बुलाओ। कोई भी महल से बाहर ना जाने पाए। हर एक जगह तलाश करो उन्हें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। भाई आगे खोलो भाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका ख्वाब भी वही है। इसीलिए हमारी मदद की। तलवार से लिया कला हमें दे दिया। यही नहीं, मेरे बहादुर का ख्याल रखा। मैं जानता हूं कि इरादे अच्छे हैं आपके। एलाए कलिमतुल्लाह से अगर आप पीछे ना हटे तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो फिर आप मुझसे बैत करें उस्मान साहब। भाई के लोग, और उनका सरदार गर्मियान के सरदार की बैत करते हैं। चूंकि बैत मुकम्मल हुई तो हम इत्तेहाद की जमानत देते हैं। अब से तमाम दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। चलो। चलिए, गले लगे। चलिए। चलिए। हम लोग आज से आपके साथ खड़े हैं। और हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें यह दिन दिखाया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जबकि अब हम मुत्तहिद हैं तो आइए जिहाद की ख्वाहिश करें, फतह की ख्वाहिश। ठीक कहा आपने। हमारा इत्तेहाद दायमी होगा इंशाअल्लाह। गाने वालों को बुलाओ, मौसीकारों को बुलाओ। चलो जश्न मनाते हैं, जल्दी करो।
कानिमाज, सरदारों के पास फौरन कासिद भेजो। बताओ उस्मान साहब अब हमारे साथ हैं और उन्होंने हमसे बैत कर ली है। जो आपका हो। जनाब, मंगोल कासिद आया है। बेअदब शख्स, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे खेमे में दाखिल होने की? मैं ये हिम्मत इल्हान से हासिल करता हूं। उलझाए तूफान का कासिद हूं मैं। ये जसारत आप किससे हासिल करते हैं याकूब साहब? ठीक है जो आप कर रहे हो। इजाजत किससे ली जो आपने यहां का सुल्तान होने का ऐलान कर दिया? जो इजाजत लेता है वो सुल्तान नहीं, गुलाम कहलाता है। हमें अपना मसला बताओ ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो कासिद। जबकि तुम सुल्तान के ओहदे पे फाइज हो ही गए, फिर तो महसूल भी अदा करोगे। आज तक जो महसूल सुल्तान मसूद ने अदा किया था वो अब आपको अदा करना है। बस करो, बहुत हो गया। याकूब साहब ने महसूल इकट्ठा नहीं किया तो कैसे कर सकते हो तकाजा? अपनी हद में रहो। सुना तुमने? तुम वैसे उस्मान होगी शायद। ऐसा ही है। नाम से वाकिफ हो तो वजह शोहरत भी जानते होंगे। जानता हूं मैं। और याद है ये हमें कैसे झुकाया तुमने हमारे कमांडरों को। उस्मान भी क्या आपके साथ है याकूब साहब? ये मेरे साथ है। हमारी सरजमीनों में इत्तेहाद है। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। 50,000 सोने के सिक्कों के सालाना महसूल के साथ उस्मान ने जो खून बहाया हम लोगों का, उसके बदले 20,000 सिक्के इजाफी होंगे। सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। हासिद, बात सुनो तो मेरी। अगर कासिद बनने की बजाय यहां हुक्म चलाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेगा। मेरे अल्फाज बोल जाए तूफान के अल्फाज हैं, और जो तुम लोग उनके सामने नहीं कह सकते मुझसे भी मत कहना। 2 दिन की मोहलत है बस। हर वो चीज जो तुम लोगों की है, जब तक हम चाहेंगे आपकी रहेगी। रुके उस्मान साहब। रियासत बन जाने दो जरा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि महसूल कौन अदा करेगा। अगर मेरा खून बहाया गया तो ये सरजमीन जिसे तुम अपना घर कहते हो
खून का समंदर बन जाएगी। कर डालो, रुको मत। उस्मान साहब, जाओ यहां से। तुम्हारा सोना तुम तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 2 दिन, वरना इसे बगावत जानकर खत्म कर देंगे तुम्हें। उस्मान साहब, आज दुकानें खरीदते वक्त लोगों में सोना तकसीम करते हुए बहुत सुकून था। 70,000 सिक्के, चूंकि इनमें से 20,000 आपकी वजह से हैं, तो ये सब आप ही अदा करेंगे। मेरे रब हमारी मदद फरमा। सब्र करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा आपको। जिसने हमारा सोना चुराया और आपके साथ ये किया, हम उस बदबख्त को ढूंढ लेंगे। बस हिम्मत रखें आप। फैसल, तुम ठीक हो ना? जी हाँ, ठीक हूँ मैं, लेकिन इस वक्त आम नहीं। जल्दी से हकीम के पास जाओ, वक्त बहुत कम है। चलो फैसल, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, तुम्हारा खात्मा जल्द होगा पाइंदर। याकूब साहब, आपने जो भी कहा वो जजा है हमारे लिए या सजा है हमारी? पहले तो ये जानने की जरूरत है। उस्मान साहब, बैत की है आपने, ये ना सजा है और ना ही जजा, मेरा हुक्म है। जंग हमारे लिए तकरीब होती है, और अगर तकरीब हो 70,000 सोने के सिक्कों की, तो याद रखिए, इन सरजमीनों ने इतनी महंगी तकरीब कभी नहीं देखी। सभी सरदारान को इसमें मुलविस न कीजिए। मैं अदा करूंगा ये सारा सोना। अल्लाह के हुक्म से मेरे पास ताकत है अदा करने की। ठीक है फिर उस्मान साहब, आप जबकि सुल्तान हैं, तो क्यों इस महसूल वाले मसले से आप नहीं बचाते हमें? क्योंकि कोनिया तबाह हो गया इस मसले की वजह से। अगर मंगोलों का हम ऐसे ही पेट भरते रहेंगे तो ज्यादा अरसा हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखिए। बिल्कुल फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। यही कहते कहते कि वक्त आएगा, दुश्मन सरों तक पहुंच चुका है। ये महसूल आखिरी होगा। सरदारों को बुलाइए और तैयारी शुरू करें। या तो हम निकलेंगे और गुलामी की जंजीरें गर्दन से उतार देंगे, या फिर हम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे तारीख से। आप चूंकि सुल्तान हैं, तो
तो आप इसका फैसला कीजिए। आप बस अपना काम करें और सुल्तानी के लिए जो जरूरी हुआ वो मैं करूंगा। चलो जश्न शुरू करो। क्या है? क्या? उस्मान साहब, लगता है कोई अच्छी खबर नहीं। एक मसला दरपेश है याकूब साहब। उम्मीद है वो हमारे काम में रुकावट नहीं बनेगा। नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी इससे, मगर सुबह तक पहुंचने के लिए हमें भी निकलना जरूरी है। इजाजत दीजिए। उस्मान साहब, सोना तैयार करें। दुश्मन के सामने खुद को और हमें रुसवा न होने दीजिएगा।